कहाँ ही कबीर सुनो भाई साधो। राग कहाँ लगा, कैसे लगा, अंतिम कड़ी में सदगुरु कबीर कहते हैं कहाँ ही कबीर सुनो भाई साधो। कहाँ ही कबीर सुनो भाई साधो। गुरु जिसे नहीं आना लागा सदगुरु कबीर का कहना है कि कहीं कबीर सुनो भाई साधु, गुरु जी से नहीं आना लगा। गुरु जो है धोबी, उससे आपको सच्चा लगन नहीं लगा, नहीं। इसलिए इस शरीर रूपी चुंदरी में दाग लगा। कहीं कबीर सुनो भाई साधु, गुरु जी से नहीं आना लगा। गुरु क्या है? लोहार। आप तमाम लोग कौन है? लोहा। पता नहीं आप लोग कड़ा लोहा है या नरम लोहा है? कौन सा लोहा है? कड़ा लोहा को सांसारिक लोहार भाथी में धिपाता है, भाथी में गर्म करता है और निहाई पर चढ़ाता है, और एक तो अलग स्टाफ को रखता है उस पर धन मारने के लिए। नहीं, आप लोग विचार कीजिए, अपने हृदय पर हाथ रख करके तौलिए कि हम कड़ा लोहा है कि नरम लोहा है। गुरु कैसा हथौड़ी मारेंगे ताकि असर पसर पे आप लोग क्या बनना चाहते हैं? गुरु का काम है बनाना, नहीं? गुरु का क्या काम है? बनाना। लेकिन आप बनना चाहिए तब ना, नहीं। गुरु क्या है? कुम्हार। आप तमाम लोग क्या है? कुंभ घरा। संसारिक कुम्हार बाद से खेत से मिट्टी ला करके कंकर पत्थर हटा देता है, पानी डाल करके हाथ से लात से उसको बार बार सानता है, कंकर पत्थर हटा करके फिर एक पिंड बनाता है, पिंड गोला बना करके चाक पर रख देता है और एक बड़ा डंडा से लेकर उस चाक पर नचाता है। नचाता है ना? नचाता है ना? और नचा देने के बाद जब वह नाचता रहता है तो उसके पास एक हाथ का धागा रहता है। तौला बनाना हो, धागा बनाना हो, कोसिया पुरवार जो बनाना हो किसी, उसको पेंदी को काट देता है और पेंदी को काट देने के बाद क्या करता है? फिर उसको जैसा बनाना होता है ऊपर से मिट्टी का हथौड़ा लेकर के क्या करता है? ठोकता रहता है जैसा बर्तन बनाना हो, और भीतर से क्या काम करता है? हाथ से सहलाता है, सहलाता है। गुरु का यही काम है, अंदर से वाणी रूपी हथौड़ा से चोट देना और भक्तों को, शिष्य शिष्याओं को अंदर से हाथ का सहारा देकर के उसको चेतना जगाना, भक्ति मार्ग में जागृति पैदा करना, नहीं। और जब वह बर्तन बन जाता है तो उसको धूप में सुखाता है, फिर गोबर का लेप चढ़ाता है, फिर धूप में सुखाता है, और धूप में सूख जाने के बाद कहाँ डालता है? बोलिए। आवा में। कहाँ डालता है? आवा में। पक जाने के बाद उसको कहाँ भेजता है? मार्केट, बाजार में। ध्यान दीजिए, बाजार में बेचता है। और लेने वाले आप लोग जैसे लेने वाले ऐसे ही ले लेते हैं। कैसे लेते हैं? टनाते हैं, नहीं। और जो खब खब धब धब नहीं बोलता है वह महंगे से महंगे दाम में बिक जाता है। पता नहीं आप लोग कैसा घड़ा है, कैसा तौला है, उस घड़ा में पानी डालेंगे तो कहीं नीचे से छेद न हो। विचार कीजिए हम कैसा बर्तन है, कहीं पानी न बहे। तो आप लोग 3 प्रकार के श्रोता बैठे हुए हैं।
इस कान से सुनना, इस कान से बाहर रहना। एक ऐसा व्यक्ति है जो सुनता है तो जीवन में उतारता है। एक ऐसा व्यक्ति है जो सत्संग में सुनता है तो अपने परिवार में, घर में जाकर के शेयर करता है कि हमने वक्ताओं से, गुरु जी से ये बात सीख करके आए हैं, आप लोग भी थोड़ा शेयर कर देते हैं, आप लोग भी सीख लो। एक कलाकार के पास 3 मूर्तियां थी। कितनी मूर्तियां थी बोलो? 3 मूर्तियां थी। एक ही आकार था, एक ही डेंटिंग पेंटिंग था, एक ही लंबाई चौड़ाई था। बाजार में गया बेचने के लिए, लेकिन कीमत तीनों का 3 था। एक को 10,000, एक को 20,000, एक को 30,000। लेने वाला सोचता था कि बेचने वाला पागल नहीं तो है, मूर्ति तो एक ही ढंग का है, एक ही लंबाई चौड़ाई का है, लेकिन दाम अलग अलग है। जो सत्संग में सोता है 12 अजगर में जन्म होता है। बोलो भक्त भगवान की। इसलिए सत्संग में नहीं सुनिए और एकाग्र होकर के ध्यान से सुनिए, ऐसा मौका पुनः नहीं मिलेगा। बोलो भक्त भगवान की। इसलिए 3 मूर्तियां गया बेचने के लिए। लेने वाले लोग आया, कहा कि इस मूर्ति का कितना कीमत है? तो 10,000। दूसरा मूर्ति का तो 20,000, तीसरी मूर्ति का तो 30,000। कहा कि पागल है, सबका लंबाई चौड़ाई मोटाई डेंटिंग पेंटिंग एक समान है, तीनों का 3 दाम। कहा कि आप तो खरीद करके देखिए ना, तब मैं बताऊंगा ना। खरीद लिया तीनों। उसके पास एक बित्ता का एक पतली सी लकड़ी थी। कहा कि देखिए 10,000 वाला को कान में दीजिए। तो 10,000 वाला मूर्ति को जब कान में डाला तो इधर से इधर निकल गया। उसका कीमत कितना था? जोर से बोलिए। और 20,000 वाला में जो कान में डाला तो आधा गया। और 30,000 की जो मूर्ति थी उसमें गया थोड़ा गया। 30,000 वाला मूर्ति जो थी, जो सुनता था वह विचार करता था, अपने जीवन में वह उतारता था। नहीं तो आप लोग भी 3 प्रकार के श्रोता हैं। एक आदमी जाकर अपने घर में कहिएगा कि आज गुरु जी ये चीज बता रहे थे, जीवन में उतारो। एक आदमी को ध्यान होगा कि कब गुरु जी बंद करे प्रवचन, यत प्रथम तत् गुरु समर्पितम। झाड़ दीजिए कपड़ा कि हे गुरु जी आप जो कह रहे थे आप ही ले लीजिए। नहीं, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ से जब भी सत्संग से जाते हैं तो अपने बाल बच्चों में, पत्नी में, बीवी में, बेटा पुतों में शेयर कीजिए। शेयर करने का मतलब दूसरे को कहिए ताकि उसको भी ज्ञान मिल जाए ना। देखिएगा जितना किसी भी सत्संग में हम बड़े गौर से देखते रहते हैं, सब बुढ़ा सब आता है, एक को जवान का को नहीं आने देता है। क्या है? अब हम लोग तो भांडा रखेंगे तो बॉडी बना रहा है, सब बुढ़े आ गया। जवान सोएगा तब ना वैष्णव होगा। वो लोग सोचता है कि वो जो वैष्णव हो जाएगा तो हमारा गड़बड़ा जाएगा। नहीं, सब बुढ़ा क्या करेगा? जितना बूढ़ा यहाँ आएगा उसको ध्यान कहाँ आता है? कहाँ बोलिए? जहाँ जिसके लिए टूक भेजा है। इसीलिए ना, इसलिए जब तक गुरु के घाट पर हो, धोबी के घाट पर हो तो ध्यान से सुनिए। जिंदगी भर खाना पीना लगा रहेगा। भाग्य उसी का अच्छा होता है जो सत्संग का मौका मिलता है। नहीं, 60 से 60 व्यक्ति, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति, कठोर से कठोर व्यक्ति सत्संग में आकर जो सुधर जाएगा। 60 नाम किसका है? कोरला। कोरला को आप लोगों ने देखा? कहाँ रहता है? तालाब में या नदी में। माली उसका वहां से लाता है, उसको छील देता है, छील करके झांप बनाता है। डिहबार बाबा का झांप, सरलेश महाराज का झांप, लड़का का मोर बनाता है ना। यदि उस कोरला का संगत जलावन वाला से हो जाए तो 2 दिन में चूल्हे में जला करके वह उसका जीवन समाप्त कर देगा। संगत का कितना प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, आपके जीवन में पड़ता है। मेमोरी को रिचार्ज करने के लिए उस कोरला का संगत यदि जलावन वाला से हो जाए तो उसका जीवन चूल्हे में घुसा देगा, भोजन बना देगा, उसका जीवन खत्म 2 दिन में। नहीं, लेकिन उस कोरला का संगत किसी माली से हो जाता है तो जानते हैं
उस कोरला को छोटा छोटा काट करके उसको धागा से संगत करा देता है। किससे संगत कराता है बोलो? धागा से। और धागा से संगत करा देने के बाद वह क्या बनता है? क्या बनता है? सच्चा श्रोता वह होता है, वक्ता आगे क्या बोलेगा पहले समझ लेता है। एक आदमी कहा माला, इतने लोगों में एक आदमी रिचार्ज हो रहा है, क्या बनेगा? माला। जोर से बोलो, माला बनेगा। संगत का कितना प्रभाव पड़ गया? एक धागा पिरो देने से, एक धागा घुसा देने से उसका नाम क्या पड़ गया? माला। और उसमें चेम का रंग डेंटिंग पेंटिंग कर दिया तो क्या बन गया? झांप। और वो कहाँ चढ़ता है? पासवान टोला में जाइएगा तो कौन? सलहेश महाराज के गहवर में देखिए अक्सर झांप पे चढ़ा रहा है। नहीं, अब